तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? मिरर फॉर्मूला। कल हम लोग स्पेक्ट्रल मिरर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट रे डायग्राम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कल सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। मैग्निफिकेशंस के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे स्पेक्ट्रल मिरर के लिए। व्हाट इज दी मिरर फॉर्मूला, जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला जानते हैं। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f बहुत फेमस फॉर्मूला है, 10th क्लास से ही करते आ रहे हो और इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। पूरे लाइट चैप्टर में इससे पिंडा नहीं छूटना है इस फॉर्मूले से। अब क्या है ये फॉर्मूला, ध्यान देने की बात है। v को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। ध्यान देने की बात, यहाँ जो भी डिस्टेंस मिरर में मेजरमेंट जो भी करेंगे वो सारा पोल से मेजर करेंगे और साइन कन्वेंशन का रूल को फॉलो करेंगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम दी, जो पिछले में भी मैं लिखा चुका हूं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम दी पोल्स। अच्छा, फिर किसको यू भी एफ में किसको पॉजिटिव लेंगे? इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन की वी टेक द पॉजिटिव डायरेक्शंस, अदरवाइज अपोजिट वाला को नेगेटिव कंसीडर करें। ये 2 पॉइंट ध्यान देना। पहला पॉइंट, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? पोल से। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव साइन किसको मानेंगे? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे रहेगा उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे वो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो नेगेटिव रहेगा। बी क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। यू क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ। एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मेजर फ्रॉम पोल। अच्छा, स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था आपको ध्यान नहीं होगा कि जब हम लोग स्पेक्ट्रल मिरर का फर्स्ट लोग जो लेक्चर है उसमें यदि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव। कैसे याद रखने का? याद कोई भी चीज नहीं, वर्ड देना ये रखिए। ये हो गया ये डायग्राम को भी इंसिडेंट रे, राइट? यानी पोल से इधर जो भी डिस्टेंस मिलेगा ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लेफ्ट वाला को नेगेटिव लेना है, राइट वाला को पॉजिटिव लेना है। आपको इंसिडेंट रे से डिसाइड करना है। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगा, यानी हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट वाला जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सारा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। और कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। पोल क्या हो गया आपका? ऑरिजिन, मतलब राइट वाला पॉजिटिव होगा। हाँ, अब यही यदि मैं ये डायग्राम को चेंज कर दूं इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से, और ये डायग्राम ड्रॉ कर दूं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यदि ये है तो ये लेफ्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राइट टू लेफ्ट इंसिडेंट रे जा रहा है। तो यहां से लेफ्ट जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। तो ध्यान यही देना है कि पॉजिटिव क्वांटिटी कौन मेजर, इस केस देखो दोनों क्या है? कनकेव मिरर ही है। दोनों क्या है? कनकेव मिरर ही है। जब लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रे जा रहा है, यहाँ फोकल लेंथ कहां पर है? ये है एफ। तो P से लेफ्ट पॉजिटिव, F क्या हुआ? नेगेटिव। F क्या हुआ? नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, यहां से भी जस्टिफाई हुई है। यदि डायग्राम को पलट दिए तब क्या होगा? तो यहां क्या है? फोकस ए एफ, P से राइट सारी क्वांटिटी जो भी मेजर करेंगे नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे कहां से जा रहा है? राइट टू लेफ्ट। यहां देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव, दोनों केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है? इस F जो होगा कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए
फोकल लेंथ एट नेगेटिव, ये परमानेंट दिमाग में सेट कर लीजिए। कनकेव लेंस भी होगा, वहां भी एफ नेगेटिव, जस्टिफाइड हो गया डायग्राम से। कन्वेक्स लेंस लेंगे या मिरर लेंगे, कनकेव सॉरी कन्वेक्स मिरर लेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये दिमाग में एकदम सेट रखिए। मिरर फार्मूला में 1/v + 1/u = 1/f, इसमें क्या क्या ध्यान देने की बात है। v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, फोकल लेंथ क्या हो गया, मेजर फ्रॉम पोल। कनकेव मिरर होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, वहां उस डायरेक्शन में कोई भी जो भी मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस का, v u f जो भी होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये इतना दिमाग में सेट रखना परमानेंट जरूरी है पूरे लाइफ चैप्टर के लिए। अब है बोर्ड के लिए, डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा कर लेंगे, नीट वाले बच्चे सिर्फ ध्यान देंगे, ठीक है, जो एग्जाम में सर दे रहे हैं। बाकी जो बोर्ड को जो एग्जाम दे रहा है उनके लिए डेरिवेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि पूछेगा कि ये फार्मूला कनकेव मिरर के लिए डेराइव फार्मूला प्रूव कीजिए इस फार्मूला को, राइट। वो कैसे करेंगे वो पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो डेरिवेशन इसका देखिए हम लोग, डेरिवेशन इसका कर रहे हैं मिरर फार्मूला का। पहले कनकेव मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ड्रॉ करते हैं कनकेव मिरर, पहले फर्स्ट ड्रॉ दी कनकेव मिरर। दिस इज योर पोल, पोल ध्यान देना है, जो कर्व का लेंथ होगा इसका मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर C और दोनों का मिडिल F। अब यहां से मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है O, यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का इसका मिरर इमेज बनाना चाह रहे हैं, व्हाट इज द इमेज, क्या इमेज बन, तो इमेज बनाने के लिए वी नीड 2 रे, इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 रे चाहिए। एक रे मैंने कंसीडर किया जो प्रिंसिपल एक्सिस का पाथ है उसी को, वही डायरेक्शन को, यानी ये क्या है, मिरर पर नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल के अलोंग में जब इंसिडेंट होता है तो आप जानते हो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाएगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे वापस। तो इंसिडेंट रे गया, पोल पर टकराया, टकराने के बाद वापस, ठीक है। एक ले लिया हम लोग। दूसरा कौन सा ले पाथ, मान लेते हैं ये इंसिडेंट हुआ, इस पर थोड़ा सा बढ़ा दो, इंसिडेंट हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखेंगे इंसिडेंट एंगल कितना है। तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन कर्व पाथ पे जाएगा वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल होंगे, राइट। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने ये थीटा एंगल मान लिया, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, बराबर होगा, राइट। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन लॉ का यूज, तो यहां से रिफ्लेक्टेड ड्रॉ कर लिए, ये कितना होगा, ये भी थीटा। अब दो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से वो ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल पाथ के डायरेक्शन में गया, रिफ्लेक्ट होने को, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, दोनों जहां मीट करेंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, आई से इंडिकेट किया, आई फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहां बना, यहां पर बन गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग एन कंसीडर कर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं,
इसको पॉइंट को पी डैश मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो भी रेज की हम बात करें वो क्या है, पैरा एक्सियल रे। दूसरा कंडीशन क्या है, जो हम मिरर कंसीडर करते हैं उसका लेंथ क्या है, बहुत वेरी स्मॉल, मिलीमीटर के रेंज में रहता है। यानी इमेजिन कीजिए जस्ट ये स्टेक टाइप से ही रहेगा। तो जब हम मिरर का जो लेंथ है मिलीमीटर के रेंज में लेंगे, तो आप ध्यान से देखिए O से P चाहे OP, यानी ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, P या P डैश। यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमशन क्या लेके चलते हैं कि मिरर जो है, मिरर का लेंथ वेरी स्मॉल, अपर्चर उसका बहुत ही कम है। अपर्चर क्या करते हैं, ये गोल जैसा जो बनेगा उसको अपर्चर। ये यहाँ पर कंडीशन क्या लगता है कि अपर्चर उसका वेरी स्मॉल, अपर्चर वेरी स्मॉल। यदि अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये कप पार्ट ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट जैसा दिखाई देगा। हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि O से P डैश का लेंथ या O से P का लेंथ ऑलमोस्ट हम यहाँ पर दोनों बराबर कंसीडर करेंगे, ठीक। अब चलो ध्यान से O क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो P से जो डिस्टेंस यहां से जो मेजर किए वो क्या है, U। कोई डाउट यहां पर, तो U हो गया ये डिस्टेंस। इमेज जो बना I, P से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा, V। ये V हो गया, ठीक, राइट। नेक्स्ट उसके बाद एक जो है ये फोकस है, तो P से एक का डिस्टेंस स्मॉल f, ये स्मॉल f हो गया, ठीक है। इतना सारा काम कर लिए। अब नेक्स्ट क्या ध्यान देंगे इसमें कि ये इस एंगल को जो ऑब्जेक्ट से जो ये एंगल जा रहा है, ले जा रहा है, ये मान लेते हैं अल्फा एंगल बना लिया। उसी तरह से इमेज से ये बीटा एंगल बना लिया और इसको गामा कंसीडर कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखो बेटे, ट्रायंगल अब क्या करेंगे हम, P पॉइंट तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, P डैश से सारा हम, क्योंकि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है सारा, तो इसीलिए P और P डैश ऑलमोस्ट हम लोग सेम कंसीडर यहां कर रहे हैं। लीजिए कंसीडर अपर्चर वेरी स्मॉल, तो ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो कंसीडर द ट्रायंगल OM, कंसीडर द ट्रायंगल, पहले ये ले लेते हैं हम लोग OMC, ध्यान से देखो ये वाला OMC, इसको बाहर निकाल लेता हूं। ये देखो ये हो गया, ये थीटा एंगल बनाया है OMC, ये गामा, क्लियर, ये अल्फा, यही है OMC। ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, एक्सटर्नल एंगल इसके अपोजिट साइड वाला के दोनों जो एंगल के सम के बराबर होता है। 9th में पढ़े हम लोग ट्रायंगल लॉ में, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो वी कैन राइट हियर गामा को हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली उसी तरह से फिर देखो बेटे ट्रायंगल CMI, यहां पर एक्सटर्नल एंगल बीटा हो गया है, इंटरनल एंगल गामा थीटा। ट्रायंगल CMI क्या क्या हो गया, यहां देखो किसी को ये कर दिया मैंने I और M, C, ये C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंगल क्या है गामा थीटा एंड बीटा। यहां भी वही ट्रायंगल लॉ, एक्सटर्नल एंगल जो होगा बीटा इक्वल टू वी कैन राइट गामा प्लस थीटा। दो इक्वेशन डेवलप हो गए, ठीक है ना, दो इक्वेशन ठीक है। थीटा मेरा नोन है, अल्फा बीटा नोन टर्म में लेके चल रहे हैं।
तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, अभी या तो इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, थोड़ा देर के लिए इसको रोक लेते हैं, आप इसका अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा है क्या, अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो बेटे। अल्फा, कंसीडर द ट्रायंगल OMP, ये राइट एंगल। अल्फा के लिए क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये अल्फा OMP डैश, OMP डैश, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू MP डैश डिवाइडेड बाय OP डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लें। tan अल्फा वी कैन राइट MP डैश डिवाइडेड बाय OP डैश। OP डैश है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि हम P और P डैश को अप्रोक्सीमेटली सेम कंसीडर कर लिया है, बिकॉज अपर्चर इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर OP डैश क्या है, U है। अब यहीं पर ध्यान देने की बात है, अब जो भी आप डाटा यहां पर पुट करो वो U, V और F के टर्म में विद साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन। अब क्या इंसिडेंट रे का क्या डायरेक्शन देख रहा है, लेफ्ट टू राइट, यानी इधर जो भी तीसरे इधर जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव, और लेफ्ट जो मेजरमेंट करेंगे सारा नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर U क्या हो गया, नेगेटिव, U क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ OP डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस U, OP डैश की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस U। U B F जब भी डालेंगे साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए, यही ध्यान देना है। पूरे लाइट में जब भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, मिरर का हो या लेंस का प्रॉब्लम हो, या जहां भी आगे भी मैग्निफिकेशन, ये सारे टेलीस्कोप सब जगह पे ध्यान क्या देना है, पहला फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करके U V F जो भी डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग डाटा को आप कॉपी पे लिखिए, घबराइए नहीं, क्योंकि इसका सवाल बहुत आसान रहता है, बच्चे जल्दीबाजी में ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, MP डैश OP की जगह पर माइनस U लिख देंगे, राइट। अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो tan अल्फा tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, हम लोग पढ़े ना। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, sin थीटा इक्वल टू थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर अल्फा क्या हुआ, पैरेक्सियल रे है ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो डेफिनेटली अल्फा भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो यहाँ पर जो अल्फा है पता चला इस फॉर्म में। उसी तरह से बीटा के लिए ध्यान से देखिए, गामा को भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल देखो CMP डैश, तो बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू, वी कैन राइट tan बीटा को यहाँ पर ये है इमेज वाला MP डैश माइनस V लिख सकते हैं, देख लो एक बार चेक कर लो सही है नहीं, tan B ये बीटा है, ये बीटा है, बीटा इमेज ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल IMP डैश, हाँ बीटा वहीं से साइन ना, ठीक है राइट। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज वेरी स्मॉल, MP डैश डिवाइडेड बाय माइनस B। गामा को उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, गामा भी क्या हो जाएगा, tan गामा MP डैश, ध्यान देने की बात है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर CP डैश, तो ये क्या हुआ, वो भी लेफ्ट आ गया, तो माइनस CP डैश को माइनस R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन राइट हियर माइनस R, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना C, P से CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मेजर लेफ्ट, नेगेटिव साइन। यहाँ पर गामा क्या हो गया बेटे, MP डैश डिवाइडेड बाय माइनस R, ये सारा कैलकुलेशन बदल गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ C सेंटर ऑफ कर्वेचर, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा मालूम हो गया, अब ये दो इक्वेशन को यूज करेंगे, यहाँ से थीटा को हटा देंगे सब्ट्रैक्ट करके, थीटा मालूम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, गामा माइनस बीटा, ये तो कट जाएगा, उड़ जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, यही है,
गामा को एक साइड कर लेते हैं, गामा इधर आके 2 गामा, इधर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब सारे वैल्यू को पुट कर दो, यहां रखो बेटे। 2 गामा कहां गया, एम पी डैश डिवाइडेड बाय माइनस आर, यहां माइनस आर लिख दिए, अल्फा माइनस साइन एम पी डैश अपॉन यू, बीटा एम पी डैश बी, एम पी डैश उड़ा देते हैं, दोनों साइड में है, नेगेटिव साइन भी सब जगह है, सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट स्टेप, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये सब प्लस साइन। अब फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, इसको मिटा देता हूं मैं बेटे। तो फाइनल एक्सप्रेशन अपना क्या आ गया, ध्यान से देखो, 2 अपॉन r इक्वल टू 1 बाई u प्लस 1 बाई v, इसको हम r बाई 2 लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई r बाई 2, ये क्या दे देगा 1 डिवाइडेड बाई r बाई 2, 1 बाई u प्लस 1 बाई v, ये क्या हो गया 1 बाई f, यही तो लाना था हमें, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन 3 नंबर में ध्यान देगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान देना है मेंस और जेई वाले स्टूडेंट, चाहे सारे जो भी प्लस 2 दे रहे हैं, फार्मूला तो ड्राइव हो गया, लेकिन जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इस फार्मूला को, तो ये नहीं कि सर आपने तो साइन कन्वेंशन यूज कर लिया था डेरिवेशन में, साइन कन्वेंशन डेरिवेशन में तो आप यूज किए थे, तो आप फिर दोबारा तो डालेंगे नहीं, इस फार्मूला को जब भी आप न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, ध्यान में हमेशा परमानेंट रोम जैसा सेट कीजिए दिमाग में, u v f always put with sign, न्यूमेरिकल अभी जो करेंगे हमेशा u v f को साइन कन्वेंशन यूज करते हुए ही डेटा वैल्यू को एंटर करना है, और वहीं पर बच्चे गलती करते हैं, 99.99% बच्चे गलती क्या होती है, u v f का प्रॉपर साइन कन्वेंशन, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, वहीं पर गलती, नहीं तो प्रॉब्लम में यहाँ पर गलती होने की कोई चांसेस नहीं है, सबसे पूरे फिजिक्स का आसान प्रॉब्लम लाइट से, राइट बेटे, थोड़ा सा ये सब सावधानी बरतना है, ये गलतियां इसलिए होती है कि बच्चे सोचते हैं सबसे आसान है, आसान वाला को गलती होने की ज्यादा चांसेस है, इसलिए जो स्टूडेंट को मेहनत कर रहे हैं, जब आपको सिलेक्शन करना है, आसान वाला टॉपिक पे ज्यादा प्रिकॉशन ध्यान देना है, आसान वाली ही गलती होती है, और सबसे होती है, आपसे नहीं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जितने भी है मेरे से भी गलतियां होती है, क्योंकि उसको आदमी टेक इट इजी लेता है, और फिर ये तो हो ही जाएगा, और उस चक्कर में आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं खुद अपना बताता हूं कि गेट का जब मैंने एग्जाम दिया था, एक डिजिटल का क्वेश्चन बहुत आसान था, और उस एक क्वेश्चन के कारण मेरा पोस्ट ग्रेजुएट आईआईटी से नहीं हुआ, वो एक नंबर रहता तो मैं 98-99% आ रहता, जो कि 95.4 पर रहा, उससे मुझे एक नंबर का जिंदगी भर याद रहता है, जबकि सबसे आसान डिजिटल पूरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में है, वहां और वो गलती नहीं होनी चाहिए, होता है ना, सबसे मिस्टेक होती है, एवरीवन, आप पूरे लाइफ में जब एक जॉब प्रोफाइल में आइए तो आपको पता रहेगा, देखो यहाँ पर मेरे को एक नंबर कम होने का मेरा बहुत लॉस हो गया करियर में, इसलिए आसान क्वेश्चन को बेटे ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन, वही वो एक नंबर जो गलती होती है ना, जिंदगी भर अफसोस रहेगा, इसलिए सावधानी से जो आसान चीज पे ध्यान देना, ये तो ओके हो गया कॉन्केव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम डेरिवेशन डायग्राम शिफ्ट थोड़ा सा करें, तो जस्ट वन फास्टली कर लेते हैं, माइक पर है, क्या बोले माइक पर है, चले करें, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के लिए फास्टली हम लोग डेरिवेशन कर लें,
कन्वेक्स ठीक है, राइट। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा, ये सब ध्यान रखना है। फोकस राइट जाएगा, ठीक। अब चले इंसिडेंट रे, एक तो रे लिए, मान लीजिए यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ दी मिरर इमेज, मिरर इसका ड्रॉ कीजिए। इमेज कैसे करेंगे, एक पार्ट ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस वाला ही नॉर्मल के अलोंग, ये गया इंसिडेंट होकर बैक आ गया। दूसरा हम लोग कंसीडर करते हैं ये, राइट। अब यहां पर सीखने का जरूरत है डायग्राम कि रिफ्लेक्शन रे कैसे ड्रॉ करते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले नॉर्मल से यानी सेंटर कर्वेचर से उस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कीजिए, क्या वो लाइन कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर किधर है, इधर है, तो यहां से इस पॉइंट पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये क्या दे दिया, नॉर्मल। अब काम आपका आसान हो गया। ये क्या है गया, एंगल थीटा, इंसिडेंट एंगल। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर है, डाइवर्ज करेगा, राइट। तो ये चला गया इधर, ये देखिए थीटा रिफ्लेक्ट होकर। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये पहला वाला है 2 रे, क्या इमेज बनाने के लिए वी नीड 2 रे। ये तो चला गया सीधे, ये भाग गया उधर। दोनों का कोई उपाय नहीं है मिलन का, कहीं नहीं मिल सकते हैं, राइट। तो मिलाना के लिए उपाय क्या है, वर्चुअल मीट। आजकल क्या है, यदि रियल में नहीं मीट कर सकते तो फोन इज अवेलेबल फॉर वर्चुअल मीट। देखिए टेक्नोलॉजी कितना अपडेट है। छोटा छोटा बच्चा है, इतना रहता है लोग, अब वो अफसोस नहीं होता, रोना धोना नहीं करता है कि पोता चला गया, पोती चली जा रही है, भगना चला गया, भगनी। अब वो देख तो किसी को रोते हुए, वो जानते हैं निकलते ही वीडियो कॉलिंग, हाँ, तो ये उसी को वर्चुअल मीट बोलते हैं। हाँ, सब वर्चुअल मीट जो हो गया, आदमी के बीच में एक दूसरे से अफेक्शन खत्म कर दिया पूरी तरह से। पहले हम लोग की याद है कि फोन, जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे तो बीएसएनएल का लैंडलाइन फोन रहता था, और भी सबके घर में नहीं रहता था। ये कॉलोनी में 1-2 जगह लैंडलाइन रहते थे, सबका फोन वहीं आना है, जिसका लड़का बाहर चला जाए, और वेट संडे के दिन, और भी सबसे ज्यादा वेट फोन करने वाले के लिए। 11 बजे रात के बाद 1/4 चार्ज लगते थे बीएसएनएल का, तो हम लोग जैसे बाहर में रहते थे 11 बजे का वेट करते थे रात में बैठकर, 11 बजे के बाद कॉल करेंगे, इतना कॉस्टली था। तो वो सब टाइम मेमोरेबल है, राइट। वो बहुत अच्छा खासा रहे, करीब हमको लग रहा है 30-40 रुपया लग जाता था, हार्डली 2-3 मिनट के लिए। ये मैं 98-97 की बात कर रहा हूँ, 98 से लेके 2005 के बिफोर, क्या 2002-1-2 के आसपास तो आपका मोबाइल फोन ही आया है। जो मैं फर्स्ट टाइम लिया था नोकिया 2002, 5000 रुपया में दिया था। जो कौन सा 3100 की, कौन सा 1100, नोकिया 1100, और उससे भी कॉल करना 4 रुपये था पर मिनट। वो एजी कॉलोनी में वो बूथ 1-2 स्टडी बूथ जो थे, वहीं पर लोग फोन करता था, वो खत्म हो गया सारा। चले आ जाए बेटे, तो वही कहा जाता है, देखिए टेक्नोलॉजी कितना फास्ट भाग रहा है। आप देखिए 3G से 4G पे आ गए, 4G से 5G पे आ गए। ये समझिए इंजीनियर लोग का कमाल है। मैंने 4G पे बहुत काम किया था अपने 2006-7 के ड्यूरेशन में, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कॉन्सेप्ट, उसमें कम्युनिकेशन में, उसमें मेरा रिसर्च पेपर भी पब्लिश है ऑलरेडी। चलो आ जाओ, इसको फटाफट करें। तो ये बट कहीं तो रियल में मीट करेंगे नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई, वर्चुअली इनको मीट कराना पड़ेगा। चलो, तो वर्चुअल मीट कराने के लिए क्या है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए, ये भी डॉटेड लाइन, एंड इस पॉइंट पर मिल गया, आई इमेज हो गया। इसीलिए ध्यान देने की बात है, जब भी कन्वेक्स मिरर होगा तो हमेशा इमेज वर्चुअल ही होगा, एरेक्ट ही होगा हर केस में। कोई भी केस कंसीडर करें, यहां पर क्या है, आपका इमेज जो होगा
हमेशा वर्चुअल एंड एरेक्ट। कनकेव मिरर में दोनों पॉसिबिलिटी है, वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी होगा। लास्ट वाला केस जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखे थे, वहां पर वर्चुअल इमेज बना था। अब चलो कॉन्सेप्ट वही पुराना फटाफट कर लेने का है। ये एंगल, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो बेटे, जैसे किए थे। अब ज्यादा इसको रिपीट नहीं करो, बस अल्फा बीटा वो सारा करते रहिएगा। यहां से ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ठीक। उसके बाद इमेज वाले को, इमेज वाला ये ट्रायंगल है ना, ये बीटा, दिस एंगल इज बीटा, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला से गामा, ठीक है। और ये ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा इस तरह से पड़ेगा, राइट। और कुछ हो सकता है? नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है। कंसीडर द ट्रायंगल, इस पॉइंट को मान लेते हैं P डैश और यहां पर M। तो ट्रायंगल जो बनेगा, ये देखो O M और ये I वाला, I O M I, O M I, ठीक है। ये क्या क्या बनाया है? बीटा एंगल, बीटा दे दिए। ये क्या बनाया है? अल्फा, राइट। अब देखो ये यहां पर एक्सटर्नल, ये इमेज वाला लाइन ही को बढ़ाया ना, रिफ्रैक्टेड रे वाला, ये एक्सटर्नल एंगल यहां पर कितना है? 2 थीटा। एक्सटर्नल एंगल कितना है? ये डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो, 2 थीटा, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, 2 थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, राइट। एक इक्वेशन डेवलप। अब गामा को लेकर देखो, गामा वाले के लिए यहां पे ये ध्यान से देखो, एम आई सी, एम आई सी, यहां पर ये क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल बीटा, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस नहीं सॉरी, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इक्वल टू ये एंगल का सम, इसके बराबर। ये वो वाला थीटा के सम, कौन? ये आमने सामने एंगल, आमने सामने एंगल, ठीक है ना। अच्छा, साइन कन्वेंशन ध्यान दे के यूज करना है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा। देखो इंसिडेंट रे किधर गया है? इधर। तो ये सारे क्वांटिटी पॉजिटिव। अब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो tan अल्फा में पुट करेंगे, अल्फा बीटा गामा जो निकाले थे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा लिखकर और यहां से थीटा को उड़ा देंगे या थीटा निकाल के इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों डेरिवेशन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देने क्या है कि जो फॉर्मूला डराइव हुआ है उसमें साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज करेंगे। अब चलें प्रॉब्लम पे आ जाए। अब इस प्रॉब्लम के लिए मैं पहले ही बता दिया, जो कल का लेक्चर में एक्सपर्ट नहीं होगा वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, दम फैक्ट चीज मैं बता दिया। कल का रे डायग्राम जिसको क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम समझने में बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए रे डायग्राम को, कल के रे डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तभी प्रॉब्लम बनाने में आपको आसानी होगी, नहीं तो गलती होने की चांसेस पूरा है। चलें एक प्रॉब्लम कंसीडर करें जिसमें कि सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द पोजीशन, कॉपी के पेन ले लीजिए अपना अपना, इसको अपने से भी कीजिएगा तभी क्लियर होगा। फाइंड द पोजीशन, find the position of image, find the position of image and
characteristics find the position and image, find the position of image and characteristics, image का characteristics बताना है, and characteristics for concave mirror, for concave mirror of focal length, of focal length, of focal length 10 centimeter, focal length 10 centimeter, when the object placed in front of concave mirror किस पॉइंट पर रखा गया, ए, पहला बार 30 सेंटीमीटर पर रख के बताना है क्या बनेगा, इमेज कहां बनेगा, v का वैल्यू क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब बताना है। थर्ड, जब ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब बताना है। सी, डी, जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब बताना है। ई, जब ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब बताना है। एफ, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कल का रे डायग्राम को जिसका पक्का होगा वही इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटे, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। जस्ट यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पोल हो गया, ठीक है, ये एफ हो गया, या कैपिटल एफ दीजिए। तो कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो गया, निगेटिव, कितना है, -10 सेंटीमीटर। पहला केस क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, 30 सेंटीमीटर पर। अब डायग्राम से इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। ये क्या दिया बेटे, ध्यान से देखो, 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे आ जाएगा, पोल से 20 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ऑब्जेक्ट कहां पे है, 30 सेंटीमीटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ब्लैक बोर्ड पर फोकस। जो फर्स्ट टाइम लाइट जो पढ़ रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर ध्यान रखें। फोकस क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां कर रहा रखने के लिए, 30 सेंटीमीटर। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है तो ऑलरेडी यू नो, कल के लेक्चर्स में हम देखे हैं C एंड F के बीच में बनेगा, C एंड F के बीच में बनेगा। और ध्यान देने का मतलब क्या है, साइज क्या होगा, साइज बड़ा होते आता है। याद है ना, जब इंफिनिटी से रे आया था तो पॉइंट साइज बना था। जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाते हैं, इमेज क्या है यहाँ पर, जैसे जैसे दूर जाएंगे फोकस की तरफ बढ़ता जाएगा। चलो अब चला आ जाए फॉर्मूला पर। फॉर्मूला अपने पास क्या है, 1/b + 1/u = 1/f। कैसे यूज करना फॉर्मूला को ध्यान देने का। f क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। u का क्या दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर। कहां है, इधर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे इसी तरह से जा रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट। तो जो भी डिस्टेंस इधर लेफ्ट होगा वो सारे निगेटिव होंगे, सारे के सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, तो u क्या हो गया, यहाँ पर डाटा डालने से पहले ये इस लाइन कंप्लीट करना जरूरी है। डायरेक्ट मत साइन के साथ पुट के, पहले लिख लीजिए, हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। तो u क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो गया। ये लाइन यहाँ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं और गलती होती है। भाई एक स्टेप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें भी निकालना, भी जो निकालना इसको इधर रख दिए,
उसको उधर भेज दे 1/f माइनस 1/u। अब डाटा को पुट करो यहां पर, ये क्या हो गया -1/10 प्लस 1/30, सॉल्व करने पर टेक एलसीएम 30 -3 प्लस 1 -2/30 कट के कितना गया -1/15। देख लेना कैलकुलेशन बेटे। तो 15 आने का मतलब क्या हो गया, ये तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 20, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, यानी इसके बीच में, इसके बीच में बनेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है। नेगेटिव साइन जो आया यहां, इसका मीनिंग क्या है, मिरर के फ्रंट में एंड लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज है। तो इमेज क्या होगा, रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है, लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, हाँ स्मॉल, ये सारी चीज लिखेंगे। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वो नेक्स्ट लेक्चर जब प्रॉब्लम करेंगे मैग्निफिकेशन पर अलग से प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो यहां पर एक चीज और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड कब होगा, देखते ही आप तुरंत बता दोगे बिना रे डायग्राम के। कैसे, जब u और v का साइन सेम होगा, when the sign of u and v are same, note point, when the sign of u and v का साइन जब सेम होगा तो इमेज हमेशा हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और यहां साइन देखो तो u का क्या साइन है -30, v का साइन -15 आ गया, v इक्वल टू -15, दोनों का साइन सेम, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। फटाक देना ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले उसी तरह से डेवलप कीजिए। ये सब है ट्रिक कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि पूछता है कौन सा है तो यू भी का डायरेक्शन देख के दोनों का साइन देखे सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। अपोजिट साइन आएगा तो वर्चुअल, अपोजिट साइन आएगा तो वर्चुअल। क्लियर हो गया, चलो दूसरा वाला फट देना करो 20 सेंटीमीटर वाला पे, अब उसको करो करो फट देना, पहले निकालो सारा। 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, इक्वल साइज आ जाएगा। कल के रे डायग्राम जो एक्सपर्ट है, चलो निकाल के देखो तो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलें देखें एक बार फटाफट, तुम लोग करते रहो, मिलाते रहो अपना आंसर। एफ क्या हो गया -10 सेंटीमीटर, यू क्या हो गया -20 सेंटीमीटर, यही हो गया। फॉर्मूला पर पुट करिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, -1/10 प्लस 1/20, 20 एलसीएम -2 प्लस 1 -1/20। देखो भी कितना गया -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन, दोनों का साइन सेम, इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, इक्वल साइज, साइज में भी इक्वल। ठीक है बेटे, चलो आगे चलो, आप देखो कैसे बढ़ते चल रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। पहले 30 लिए, फिर 20 लिए, फिर 15 का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में इमेज से बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो आ रहा कि नहीं, वही सब तो चेक करना है। जब 15 रखेंगे तो यू क्या हो गया -15, पुट द वैल्यू
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से 1/v कैलकुलेट करो, 1/f माइनस 1/u, डाटा एंट्री -1/10 प्लस 1/15। कितना एलसीएम हो गया बेटे? 10 15 का 5 3 10 30 -3 प्लस 2 माइनस 1/30, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। आगे वाला करो, आगे वाला करो, फट देना, सारे करना है प्रैक्टिस, सारे प्रैक्टिस करना है। पीछे बनता है। नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी पर। हो गया। आगे वाला 10 पर रखने पे इंफिनिटी आ रहा है, चेक करके, चेक करके। जिसका नहीं आया है जल्दी बोलो सर अभी नहीं आया। 15 वाला तो हो गया, 10 वाला। हाँ तो ये 10 पे 10 क्या है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो उसी पे जाएगा तभी तो बनेगा। इंफिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये अब कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। यूनिट का भी ध्यान देना है, सेंटीमीटर मीटर, इसमें ये छोटा छोटा गलती जो होगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f कितना हो गया मेरा? -10, 1/10, ये देखो 0 आ गया। 1/v इक्वल टू 0, v क्या हो गया? इंफिनिटी। 1/0 यानी यहाँ v को इधर दो, 1/0 इंफिनिटी। ठीक है बेटे, तो इंफिनिटी पे बन गया। 5 सेंटीमीटर पर रख के देखो बन रहा है। वो यू बी का साइन चेक करो, इसीलिए मैं दिया हूं, दोनों अपोजिट आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेशन करके चेक करो, जो कॉन्सेप्ट दिया हूं कि यू अभी यदि अपोजिट होंगे तो वर्चुअल, वो कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है कि नहीं। -5 सेंटीमीटर, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f हो गया -1/10 प्लस u अब कितना हो गया? 1/5। एलसीएम 10 आ गया, -1 2 1/10। v कहाँ आ गया? 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव साइन। अब देखिए यहाँ u अभी दोनों अपोजिट साइन है। इट मीन्स वह इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा वर्चुअल एंड एरेक्ट, और पोल से 10 सेंटीमीटर। ये जो डायग्राम है, पोल से, ये पोल है यहां से 10 सेंटीमीटर। इसको पॉलिश कर दें बेचारा, नहीं तो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें तो देखो फोकस पे बन रहा है कि नहीं। यानी u इंफिनिटी हो गया, u इंफिनिटी यहां करेंगे 1/इंफिनिटी 0, यानी 1/v इक्वल टू 1/f, यानी f इक्वल टू v। ठीक है बेटे, उसी तरह से यदि प्रॉब्लम आपका कन्वेक्स मिरर का दे देगा तो कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से सॉल्व कर लोगे। अब उसमें है कि इतने ऑप्शन से नहीं आएंगे, उसमें तो 2 ही ऑप्शन है, कहीं भी रखोगे सेम ही जगह बनेगा, कहीं भी रखोगे तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट ही रहेगा। ठीक है ना, तो उसका आसान है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग मैग्निफिकेशन वाला करेंगे इंक्लूड करके। तो कल का लेक्चर, आज का लेक्चर दोनों
एकदम टनाटन रखिए। कुणाल कम से कम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बन जाए, इसको ध्यान दे दो चैप्टर को अच्छी तरह से। ठीक है बेटे, यहीं पढ़ने दे।